हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ 9 जुलाई का करंट अफेयर लेकर, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। चलिए देर नहीं करते हुए अपन 9 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। तो अपन चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। सीएम कौन है वहाँ पे? तो भूपेश बघेल साहब है, वो सीएम है। गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास और अचान कमार है, ये नेशनल पार्क है। और करंट में फ़िलहाल क्या कुछ चला है? तो ई लोक अदालत वाला पहला स्टेट है ये। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला पहला राज्य है। मेहनतारी दुलारी योजना भी कहाँ स्टार्ट की गई है? तो वो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है। और अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे है, वो बनाया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य में के लैंगिक मामले में पहले स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के कारण चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों का तैनात किया गया है? तो ये किसके बीच में तैनात किया गया है? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच पुलिस बलों को तैनात किया गया है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो नदी बहती है, कौन सी नदी? कृष्णा व गोदावरी नदी बहती है और उस पर तेलंगाना है वो बिजली उत्पादन कर रही है। तो उससे क्या है, तो वो पानी की वो आपूर्ति है वो आंध्र प्रदेश को कम हो रही है। और आंध्र प्रदेश है वो इसके मना करने के बावजूद भी तेलंगाना वो कार्य कर रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ बड़ी घटनाएं ना हो जाए, इसके बचाव में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। तो अब चलिए देखते हैं, तेलंगाना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो कानूमा प्रमुख त्यौहार है। नेशनल पार्क कौन से हैं? तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मर्गवाड़ी, ये दो नेशनल पार्क है। और इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी का अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। किसको? तेलंगाना को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन प्रमुख मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन, ये तीनों ही चर्चे में रहे हैं नाम, और इन तीनों ने ही अपने पद से है वो इस्तीफा दे दिया है। और कौन कौन से पद से किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। और किन किन को क्या क्या नया पदभार मिला है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? तो इन प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन, इन सबको मिलाकर टोटल 14 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया है। तो चलिए देखते हैं किन किन ने इस्तीफा दिया है। तो ये है इस्तीफा देने वाले 14 मंत्रियों की लिस्ट। रमेश पोखरियाल, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और बाबुल सुप्रियो, राव साहेब, सदानंद गौड़, प्रताप सारंग, संजय धोत्रे, थावरचंद गहलोत, रतनलाल कटारिया, अश्विनी चौबे, संतोष गंगवार, देवश्री चौधरी, इन टोटल 14 मंत्रियों ने अपने पद से है वो इस्तीफा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि नए मंत्रियों को कौन कौन से कार्यभार दिया गया है। तो किन किन को क्या क्या दिया गया है? तो पीयूष गोयल जो पहले रेल मंत्री थे उनको क्या दिया गया है? तो कपड़ा मंत्री
और वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार कार्यभार दिया गया है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री, अनुराग ठाकुर को युवा खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी दिया गया है। किरण रिजिजू को कानून मंत्री दिया गया है और अश्विनी वैष्णव को रेल एवं आईटी मंत्रालय दिया गया है और धर्मेंद्र प्रसाद को शिक्षा मंत्रालय और गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्रालय विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है मीनाक्षी लेखी को, और आर के सिंह को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। तो अपन ने जान लिया है ये पूरी लिस्ट के किन लोगों ने इस्तीफा दिया है और किन लोगों को नया कार्यभार दिया गया है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में नए रेल मंत्री कौन बने हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता ही दिया। तो अश्विनी वैष्णव है वो नए रेल मंत्री बने हैं। पहले पीयूष गोयल साहब थे और धर्मेंद्र प्रसाद क्या बने हैं बताओ दो, अभी पीछे ही मैंने दिया है, बैक मत करो वीडियो को। तो धर्मेंद्र प्रसाद क्या बने हैं, तो धर्मेंद्र प्रसाद ये देखिए शिक्षा मंत्री बने हैं। क्या बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलीप कुमार जिनका निधन हो गया है वे कौन थे, तो इनको तो आप सब लोग जानते हो। तो ये अभिनेता थे और इनका बचपन का नाम क्या था, तो यूसुफ खान भी नाम था, जो इन्होंने पाकिस्तान में जन्म लिया था। और ये नवाज शरीफ को भी एक बार कॉल करके धमका दिया था, क्योंकि नवाज शरीफ आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ना कुछ कटाक्ष कसते रहते थे। और दिलीप कुमार साहब ये दोनों देशों के बीच में शांति बनाए रखें, नवाज शरीफ को फटकारा था। तो ये कौन थे, तो ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करेगी, तो ये कौन सी सरकार करेगी, तो ये करेगी तेलंगाना सरकार। कौन सी सरकार करेगी, तेलंगाना सरकार। और तेलंगाना के सीएम और कैपिटल और गवर्नर कौन है, इसके बारे में अपन इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है, तो ये किसने दी है, तो ये इसरो ने दी है। किसने दी है, इसरो ने दी है। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो फिर प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष के शिवान है। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु में है। कहाँ, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा रायतु भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित करेगी, तो ये कौन सी सरकार करेगी, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार करेगी। कौन सी सरकार करेगी, आंध्र प्रदेश सरकार करेगी। तो चलिए अपन आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो जगत मोहन रेड्डी साहब है। गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है, वो गवर्नर है। भाषा के आधार पर आप सबको पता होगा ये पहला गठित होने वाला राज्य था। और जगन्नाथ दिवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये करंट में हाल ही में योजनाएं चलाई गई है। और नेशनल पार्क कौन से हैं, तो पापी कोंडा और श्री वेंकटेश्वर, ये दो नेशनल पार्क है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, तो ये क्या है, मोहम्मद अजहरुद्दीन को। किसे किया गया है, मोहम्मद अजहरुद्दीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिलाई एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुंबई में किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा, तो ये मुंबई में किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया जाएगा। तो चलिए जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पंचमुखी झील किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात का आपको पता है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है। और ये कहाँ है, तो ये है गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है, उसी के पास से ये नदी झील है वो गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय
पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत के द्वारा 2 औषधीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसमें पहली पुणे और दूसरी हैदराबाद में स्थापित की गई है। पहले पुणे और दूसरी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के सेना का विमान क्रैश होने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये कहाँ? तो ये फिलीपींस देश में विमान क्रैश हुआ है, तो वहाँ पे सेना के जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 50 लोगों की जान चली गई है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस को राजधानी आपको पता ही होगी, मनीला इसकी राजधानी है। और यह विमान क्रैश हुआ, इसका नाम क्या है? तो लॉकहीड C-130 विमान। क्या नाम है? लॉकहीड C-130 विमान। और फिलीपींस में आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी द्वारा पोस्ट पेड मनी सुविधा लॉन्च की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये पेटीएम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये पेटीएम के द्वारा की गई है। और ये LIC वाला क्वेश्चन है, इसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसकी उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? 62 कर दी है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिस पे हर टाइप की आपके पास PDF है वो पहुंचती रहे, चाहे वो लाइव क्लास की हो और आपको करंट अफेयर की क्लास की PDF तो आपको हमेशा से ही पहुंच रही है। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।